मेडिटेटिव विंग्स में आप सभी को मेरा नमस्कार है। कैसे हैं आप? आज हम आपके समक्ष लाए हैं अध्यात्म तत्व का नया अध्याय, साक्षी भाव। तो आइए हम अपनी साधना के अनुभव को आपके साथ शेयर करते हैं। योग में साक्षी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, परम रहस्यमय है और गोपनीय भी है। आपका साक्षी का मतलब होता है दृष्टा भाव। दृष्टा भाव मतलब देखना, विचार नहीं करना, देखना। अगर आप साक्षी भाव, एकाग्रता नहीं है, शुरू में लगेगा जो वह एकाग्रता है, लेकिन आप एकाग्रता को ही अगर बंधे रह गए तो बहुत बड़ी चूक हो जाएगी आपसे। तब यह सृष्टि रहस्य, ब्रह्मांड के रहस्य और आपके इर्द गिर्द जितने भी परत हैं, लेयर्स हैं, उसको आप नहीं जान सकते हैं। अस्थिर हो करके, आंख बंद करके, ध्यान की मुद्रा में तब देखिए। साक्षी मतलब कि देखना, दृष्टा भाव, दर्शन। हर एक चीज को, विचार को देखिए आंख बंद करके। विचार जो है आ रही है, जा रही है, एकाग्र मत होइए, विचार को खेल देखिए। तो जिस चीज को आप देखेंगे, दर्शन करेंगे विचार रहित हो करके, तो विचार को देखने वाला ही साक्षी है। जो विचार को देख रहा है, आ रहा है, जा रहा है, दृश्य उत्पन्न हो रही है, विलुप्त हो रही है, जो उसको देखने वाला उस दृश्य से अलग हो जाता है। वो देखने वाला उस विचार से अलग हो जाता है, देखने वाला उस मन से अलग हो जाता है। तो जो सबको देख रहा है वही आपका अपना स्वरूप है। साक्षी भाव मतलब अपने आप में प्रवेश, अपने आत्म स्वरूप में प्रवेश, आत्मा में प्रवेश। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, साक्षी भाव का मतलब आत्मा में प्रवेश। तब देखिए ये सारा जगत जो है अपने आप सब नियम से चल रहा है। साक्षी से बिना चिंतन मनन किए हुए, चिंतन मनन कौन करता है? मन करता है। यह मन की क्रिया है। चिंतन मनन विचार करना, मन से आप बाहर नहीं हैं। जब आप साक्षी भाव में स्थित होना, यह मन की क्रिया से बाहर है। एक साक्षी भाव ही ऐसा है जो मन नहीं है, विचार नहीं है, विचार को देखता है, मन को देखता है। साक्षी भाव आपका स्वरूप है, आप आत्म स्वरूप हैं। जब ये प्रगाढ़ हो जाएगी, मेरे वीडियो को देखिए। मैं मेडिटेटिव विंग्स के दर्शकों को मैं अनुरोध करता हूँ कि मेरा हर एक वीडियो को देखिए। हर एक वीडियो में मैंने बहुत ही सटीक जो है व्याख्या की है, योग परक, जो किसी भी साहित्य में नहीं मिलेगा आपको। तब जो है यह साक्षी भाव, अगर आप साक्षी भाव की साधना करते हैं। साक्षी भाव की साधना क्या है? अपने आप को, शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए, एकदम ढीला, तनाव रहित हो जाना। एकाग्रता भी नहीं, एकाग्रता भी एक तरह का ध्यान में बाधा उत्पन्न हो जाती है। एकाग्रता कीजिएगा तो एक बिंदु पर खाली जो है आपका एक बिंदु को जान सकिएगा। और साक्षी भाव में हर एक गतिविधि को देखिएगा, प्रकृति को, खेल को देखिएगा।
जाड़ा आती है, ठंडक प्रदान करती है, शरीर को ठंडक प्रदान करती है। जाड़ा के बाद जो है गर्मी, बसंत आती है, गर्मी आती है, वर्षा आती है। सबको देखिए, कभी कभी उसको भी देखिए। और देखने वाला कौन है? देखने वाला वो दृश्य से अलग हो जाता है। देखने वाला ही आत्मा है, साक्षी है, वह आपका स्वरूप है। रोग आता है तो रोग को देखिए, रोग भी अपना प्रभाव छोड़ करके जाता है। रोग भी आता है किसी को तो एकदम दुखी मत होना चाहिए। रोग भी आता है कुछ शिक्षा देने के लिए। रोग भी प्रारब्ध बस आता है, वो भी आपको चला जाता है। रोग हमेशा नहीं रहता है, सुख भी हमेशा नहीं रहता है। सुख के बाद जो है दुख का भी चक्र है, या संसार चक्र है, उसको देखिए। साक्षी भाव से देखिए, दृष्टा भाव से देखिए, दर्शन मात्र रह जाएगा। तब आप मन का खेल को, प्रकृति का खेल को देखते देखते आप अपने आत्म स्वरूप में अवस्थित हो जाइएगा। और साक्षी भाव में उपलब्ध होना, अपने आप में उपलब्ध हो जाना, आत्म स्वरूप में हो जाना। तब आपको लगेगा मैं तो सबको देख रहा हूँ, इस शरीर को देख रहा हूँ, शरीर के अंग प्रत्यंग को देख रहा हूँ। देखने वाला वह जो है शरीर से अलग है। देखने वाला ये विचार से अलग है, विचार को देख रहा है, शरीर को देख रहा है, सब क्रिया को देख रहा है, ये प्रकृति को देख रहा है, जाड़ा गर्मी बरसात को देख रहा है, रोग को देख रहा है, सुख को देख रहा है, दुख को देख रहा है। समस्या आती है, समस्या को देख रहा है। देखिए, समस्या भी आती है कुछ शिक्षा देने के लिए, वो जुझारूपन लाता है आपको, उसको भी देखिए। आप जब अपने शरीर को निष्क्रिय कर देते हैं और सबको देखते हैं तो आत्म स्वरूप में हो जाते हैं। साक्षी भाव आत्मा में प्रवेश है, आत्म स्वरूप में प्रवेश है, आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना, आप समाधि में प्रविष्ट हो जाना। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है साक्षी भाव। साक्षी भाव मन की क्रिया नहीं है, मन के बाहर जो है वह साक्षी है, सबका दृष्टा है। आप आत्मस्वरूप है, सबको देखते हैं, संसार को देखते हैं, इस जगत को देखने वाले दृष्टा हैं, साक्षी हैं। आप सबको देखते हैं, आप अपने शरीर को देखते हैं, जब विचार को देखते हैं। अब मैंने एक प्रयोग किया था जिंदगी में, छोटा छोटा भी प्रयोग जो है बहुत ही क्रांतिकारी हो जाता है। आपको जितना किताब पढ़ने से, ग्रंथ पढ़ने से, वेद पढ़ने से, उपनिषद पढ़ने से, पुराण पढ़ने से, अष्टावक्र गीता का मंथन करने से जो बुद्धि के धार तीक्ष्ण नहीं होगी, वो कभी कभी जो है आप शांत मन से अगर अपने से अगर वो उसको देखते हैं तो बहुत आपको भेदन कर देती है, आपको एकदम झकझोर देती है आपको। मेरे साथ भी ऐसे अभी हाल ही में, ठंडा का मौसम है, अभी चल रहा है, अब थोड़ा सा गर्मी आ गई है वातावरण में, वातावरण का असर पड़ गया था, सर्दी हो गया था, शरीर जो है पूरा जो है दर्द कर रहा था। शरीर दर्द करेगा तो मन भी दर्द करता था, तो हमको कहीं जाने का नहीं मन कर रहा था। लग रहा था कि मैं कहीं जाऊं ही नहीं, उठूं नहीं। एक बार की मन में आता है जो खाने के लिए सब्जी नहीं है, सब्जी नहीं आएगा तो खाना कैसे बनेगा। जो ही मन में आता है जो कि मुझे नहीं जाना है मार्केट, अद्भुत आ गया मन में, ऐसा संकल्प आ गया जो मार्केट जाना है। अब देखिए शरीर भी उठ करके खड़ा हो गया, शरीर उठ करके खड़ा हो गया। जो हमको लग रहा था कि कहीं नहीं जाना है, एकदम बीमार ग्रस्त थे, एकदम थे, और थोड़ा सा कंपन आया मन में कि नहीं सब्जी नहीं है, खाएंगे क्या। मन में ऐसा संकल्प आया, शरीर अपने आप चलने लगा, एकदम जैसे लगा जो हमको कुछ है ही नहीं। तब उस परिस्थिति में हमको जो है अनुभूति हुई, जो मन जो
विचार आया, संकल्प आया, वह शरीर उसको तुरंत लागू कर देता है। शरीर में जो थकावट थी, दर्द था, वो सब खत्म हो गया। तो उसी समय में महसूस हुआ मन और शरीर में कितना जो है, जो अनन्य आपका जो है जुड़ाव है, आपका मन में जुड़ाव है। जैसे आपको कौशल चिकित्सा करता है, बेहोशी देता है ना, किसी अंग का ऑपरेशन करता है डॉक्टर, तो ऑपरेशन थिएटर में, ओटी में, तो एनेस्थीसिया आपको नाक में सुंघा देता है, तो मन क्या होता है, सुस्त हो जाए। मन सुस्त होता है तो क्या होता है, वो जो है शरीर भी स्वस्थ हो जाता है। अगर किसी पार्ट को अगर ऑपरेशन करना है तो वह नशा का जो है इंजेक्शन उस पार्ट में दे देता है, तो शरीर जो ही निष्क्रिय हुआ तो मन भी निष्क्रिय हुआ, उस जगह का शरीर भी निष्क्रिय हो जाता है सेल, तो मन भी निष्क्रिय हो गया। तो मन और शरीर का जो है जो अन्योन्याश्रय संबंध है, वह छोटी छोटी चीज़ों में भी आपको परिलक्षित होता है। प्रकृति में अगर शांत स्वरूप से देखें तो प्रकृति हर क्षण सत्य का जो है बोध कराता है, और आदमी का देखिए अपने ही विचारों में इतना उलझा रहता है, इतना उलझा रहता है, इतना उलझा रहता है कि सारा जिंदगी वो विचार ही हो जाता है। वो तनिक भी वो चीज को शांत होकर के और दृष्टा भाव से वो देख भी नहीं पाता है उस चीज को। अब वो चीज को देखेगा, वो चीज अलग हो जाएगा। आप देखने वाले हैं, आप साक्षी हैं, आप आत्मा हैं, आप स्वरूप हैं। तो धीरे धीरे आदमी को आत्म जागरण होता है, आत्मबोध होता है। तो साक्षी भाव का योग में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इससे आत्मज्ञान, आत्मबोध और समाधि में प्रविष्टि का जो है रास्ता खुलता है आपका, मात्र साक्षी भाव से। साक्षी भाव का स्थान योग में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज इतना ही, फिर दूसरा दिन हम नया अध्याय को लेकर के आएंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।